टाटा और टेस्ला का कभी जॉइंट वेंचर हो सकता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, मगर ये हो रहा है, ये हकीकत है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों राइवल कंपनीज हैं, दोनों ईवीज बनाती हैं। और आपको पता ही है, टाटा का इंडिया में ईवीज में शेयर लगभग 70% के आसपास है। तो जब भी टेस्ला इंडिया आना चाहता था और गवर्नमेंट से कहता था कि मेरे को टैक्सेस में छूट दो, इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दो, तो टाटा उसके अगेंस्ट खड़ा होता था कि नहीं, आपको इंपोर्ट ड्यूटीज में छूट नहीं मिलेगी, यहाँ पे आके बनाओ जैसे हम बना के बेचते हैं। तो फाइनली अब आप सबको पता ही है कि टेस्ला इंडिया आ रहा है। और टेस्ला ने टाटा के साथ जॉइंट वेंचर कर भी लिया हुआ है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर चुका है वो। और ये सीक्रेटली हुई, हमें पता भी नहीं चला। एंड क्या है पूरी न्यूज़, इस वीडियो में हम जानेंगे। हाय, दिस इज नीरज, यू आर वाचिंग एक्शन एंड रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबको पता ही होगा, एलोन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पे, सॉरी एक्स के ऊपर बताया था कि वो इंडिया आ रहे हैं। इंडिया के अंदर क्यों आएंगे? ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे वो अपनी गाड़ियाँ बनाना शुरू करना चाहते हैं। अब वो चाइना से इंडिया क्यों आ रहे हैं? क्योंकि चाइना में उनकी गाड़ियाँ बिकनी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ हो गई है चाइना में ईवी कंपनीज़ की। आपको पता ही होगा, वहाँ पे लगभग हर एक चीज़ की भीड़ हो ही जाती है, क्योंकि पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है वहाँ पे, टेस्ला की गाड़ियाँ अब इतनी बिक नहीं रही। और वो इंडिया में बनाना चाहते हैं, वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। एंड आपको पता ही है लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था, जब सारी दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो हर एक चीज़ की शॉर्टेज हो गई थी। अब वो अपनी सप्लाई को भी इधर उधर शिफ्ट करना चाहते हैं। और इंडिया आपको पता ही है, एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एंड इसकी कार इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कार मार्केट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो डेफिनेटली वो इंडिया आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भैया। और अब वो इंडिया क्यों आ रहे हैं आपको पता होगा, क्योंकि पॉलिसीज़ में थोड़े से चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं? जो इम्पोर्ट ड्यूटी पहले 100% लग रही थी, वो केवल 15% लगेगी। अगर आपको नहीं पता, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि जो गाड़ी $40,000 से ऊपर की होती है, उसके ऊपर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। और जो गाड़ी $40,000 के नीचे की होती है, उसके ऊपर 60% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। अब $40,000 कितने होते हैं? अप्रॉक्सीमेट 33 लैक्स के आसपास होते हैं, ठीक है। और टेस्ला की सारी गाड़ियाँ $40,000 से ऊपर की हैं। और अभी जो न्यू पॉलिसी आई है, उसके अकॉर्डिंग टू, अगर $35,000 से ऊपर की कोई गाड़ी है जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, तो उसको हम केवल 15% इम्पोर्ट ड्यूटी ही लगाएंगे। मगर सारी गाड़ियों पे नहीं, कुछ नंबर ऑफ गाड़ीज, मतलब ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड गाड़ियाँ मंगा सकते हैं, कुछ लिमिटेड गाड़ियाँ ही मंगा सकते हैं। और कुछ सालों के लिए, हर साल के लिए नंबर लिमिटेड है। और इसके बाद उनको धीरे धीरे इंडिया में प्रोडक्शन शुरू करना होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनको 500 मिलियंस डालना होगा और धीरे धीरे 2-3 मिलियंस तक, बिलियंस तक उनको जाना होगा। अब जब एलॉन मस्क टेस्ला इंडिया में आ रहा है, $2-3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना को तो दुख होगा। आपने रिसेंटली उसने अपना दुख व्यक्त भी किया था अपने सरकारी मीडिया के अंदर, सरकारी लोगों ने किया था कि टेस्ला को इंडिया में फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए, उसको लॉस होगा। पर मतलब कि थोड़ा अचरज की बात यह है कि चाइना की खुद की कंपनी BYD इंडिया में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। 90% इंडियन ईवीज, इंडियन मार्केट के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, ईवी मार्केट के ऊपर। छोड़ो चाइना की बातें, चाइना की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो चाइना की बातें, हम पॉजिटिव बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, नेगेटिव बातों को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो टेस्ला फाइनली इंडिया में आ रहा है और उसको इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी सिर्फ 15%। हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। टेस्ला की नॉर्मल हर एक गाड़ी, लगभग सबसे सस्ती गाड़ी $40,000 की है। तो 40,000 मतलब 33 लैक्स की, उसके ऊपर उसको 15% इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। लगभग उसकी गाड़ी बन जाएगी, लगभग आप 40 लैक्स के आसपास उसकी गाड़ी बन जाएगी। तो 40 लैक्स में आपको टेस्ला का मॉडल 3 मिल सकता है। और जो आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, Xiaomi Mi, जिसके पहले पहले फ़ोन आते थे इंडिया में, हाँ, उसने चाइना के अंदर एक गाड़ी लॉन्च की है, उसका नाम मेरे को पता नहीं है वैसे, उसका पोर्शा से डिज़ाइन मिलता है। तो उसको वो डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, मतलब 10 लाख, 8-10 लाख के डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, ताकि मार्केट के अंदर इन्फ्यूज़ हो सकें, मार्केट को कैप्चर कर सकें। मगर वो डिस्काउंटेड 25 लाख में मिल रही है। वो 25 लाख में अगर इंडिया में भी आएगी, उसके ऊपर लगेगी 60% इम्पोर्ट ड्यूटी, और वो बन जाएगी 40 लैक्स की। मतलब एक तरफ आपको मिल रही है इतनी तगड़ी टेस्ला की कार, मतलब टेस्ला इतना बड़ा ब्रांड है, और दूसरी तरफ आपको मिल रही है MI की कार सेम रेट पे। चाइना की कारें सस्ती होती हैं, और मतलब आप देखो कितना अच्छा कॉम्पिटिशन हो जाएगा, है ना। तो मैं तो भैया वैसे टेस्ला ही प्रेफर करूँगा, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो।
अब आप जानना चाहते होगे कि टाटा का क्या रोल है इसमें अंदर, टाटा के साथ कौन सी कोलैबोरेशन होगी। तो जो कोलैबोरेशन हुई है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, वो किसके अंदर हुई है, टाटा की इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हुई है। वो चिप्स प्रोवाइड करेंगे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ला को। अब आप बोलोगे यार टाटा ने कब से चिप्स बनानी शुरू कर दी। अभी टाटा ने चिप्स बनानी शुरू की नहीं है, गुजरात के अंदर उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी है चिप्स के लिए। एंड वो फर्स्ट चिप बन के निकलेगा, जो सेमीकंडक्टर चिप बन के निकलेगा, वो बन के निकलेगा 2026 में। तो इससे पहले ही टेस्ला ने उनके साथ कोलैबोरेशन कैसे कर लिया। अभी तो वो बहुत ही नई कंपनी है, और ऐसा नहीं है वो सिर्फ इंडिया में बनने वाली कारों के लिए वो चिप यूज़ करेंगे, नहीं, वो ग्लोबली इस चिप को यूज़ करेंगे। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टाटा बहुत ही तगड़े लेवल पे खेल रहा है। जो उन्होंने न्यू हायरिंग की है 50 to 60% अपने एम्प्लॉयज़ वो एक्सपीरियंस्ड लोग लेके आए हैं, एक्सपीरियंस्ड कंपनियों से। तो वैसे भी इंडिया के लिए तो अच्छी बात है, टाटा जब सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना शुरू कर देगा, हम बाकी कंट्रीज़ के ऊपर अपनी रिलायबिलिटी कम कर सकते हैं। और जो टाटा की गाड़ियों की जो दिक्कतें वगैरह आती हैं उसके अंदर, वो भी कम हो जाएंगी जब टाटा खुद की चिप्स खुद ही बनाना शुरू कर देगा। और ये सबके लिए बहुत अच्छा हुआ, इंडिया के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, और बाकी वर्ल्ड के लिए भी अच्छा होगा। उनकी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो आई थिंक यही तक था ये वीडियो। एंड वीडियो में कोई कमी लगी हो तो भैया कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना, और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट के अंदर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।